गुड मॉर्निंग आप सभी का। और आज हम लोग आपको बताते हैं कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स का जिनका पीटी हुआ है उसमें इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की तैयारी कैसे करें। प्रोजेक्ट मैनेजर का जो सिलेबस है इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का वो बिल्कुल आपका यूपीएससी के सिलेबस से मैच करता है। सिर्फ ऑडिटर के सिलेबस को पढ़ लेने से अगर आपको लगता है कि मेरा जो है ऑप्शनल इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए, तो बिल्कुल संभव नहीं है, असंभव सा प्रतीत लगता है। इसलिए यदि आपने इकोनॉमिक्स ऑप्शनल लिखना है प्रोजेक्ट मैनेजर का तो आपको जो है यूपीएससी के सिलेबस के पैटर्न के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, बिकॉज वही सिलेबस आपके जो सिलेबस है में मेंशन पूरी तरीके से आप उसे देख सकते हैं। क्योंकि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल जो ऑडिटर का है बिल्कुल कॉन्साइज है, बिल्कुल थोड़ा सा है, लेकिन आपका सिलेबस बड़ा है, तो बेहतर यही होगा कि आप उसके सिलेबस के हिसाब से और उसके क्वेश्चन के हिसाब से भी क्वेश्चन आपको बनाएं। हम ये नहीं कह सकते कि एकदम यूपीएससी वाला ही पैटर्न आपका रहेगा, लेकिन जब सिलेबस यही है तो जो भी आयोग के सामने सिलेबस है क्वेश्चन तो भाई उसी से आपको मिलेगा। तो वे बच्चे बिल्कुल सतर्क हो जाएं जो पूरी तरीके से प्रोजेक्ट मैनेजर का जो तैयारी कर रहे हैं ऑडिटर्स वाले से कर रहे हैं, मतलब ऑडिटर के सिलेबस के हिसाब से कर रहे हैं, बीपीएससी के मेंस ऑप्शनल इकोनॉमिक्स के हिसाब से कर रहे हैं, वो ठीक चीज़ आपके लिए नहीं है, नहीं तो फिर आपको धोखा होगा। और इसका गहन मैंने अध्ययन किया और इसके बाद पाया कि नहीं, आपको वह उसी के हिसाब से उसके सिलेबस के हिसाब से, चूँकि कम समय बहुत कम है और इकोनॉमिक्स ऑप्शनल जो यूपीएससी का होता है वो सिलेबस काफ़ी बड़ा है और उसे वक्त लगता है पढ़ने में, लेकिन जो भी वक्त आपके पास है उसी वक्त में जो अधिकतम क्वेश्चन आप बना सकते हैं, जो अधिकतम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, उस पर ध्यान दें। तभी जो है आपका जो है इसमें रिजल्ट आपकी अच्छी होगी। और ये डराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल सही तथ्य है। मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि प्रोजेक्ट मैनेजर का सिलेबस है आपका अलग है, इसलिए आइंदा आगे से आप पूरी तरीके से सतर्क हो जाएं। मैं आपका पूरा का पूरा सिलेबस कल किसी वक्त मैं अपलोड कर दूंगा और समझाने के बाद समझाते हुए कि आपका सिलेबस क्या है, ताकि आपको आगे की तैयारी करने में मदद मिले। चूँकि हम ये माने कि 3 मंथ आपके पास है, बस 3 मंथ हो या 4 मंथ हो, जिसमें आपको पूरे सिलेबस को पूरा करना है। और जिनका इकोनॉमिक्स नहीं रहा है उनको तो मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत है, और जो इकोनॉमिक्स पहले से पढ़े हैं, मतलब जिनका ऑनर्स इकोनॉमिक्स में है, किसी का पीजी भी होगा, तो वो आप उसके हिसाब से ही तैयारी करें, क्योंकि आप पहले से पढ़े हैं तो पहले से मालूम होगा। और वैसे विद्यार्थी जो 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन पढ़ के पास किए हैं उसके लिए तो पूरी सावधानी है। पूरी सावधानी से, अब पूरी मन से, पूरी लगन से, मैं तो यही कहूँगा कीन सेंस ऑफ डेडिकेशन, अपना पूरा एफर्ट्स लगा दें। कीन सेंस ऑफ डेडिकेशन मतलब तन मन और धन, ये तीनों आपको लगेगा, तभी आपका जो है तैयारी अच्छा हो पाएगा। और आने वाला कल में और भी बहुत सारी गवर्नमेंट की वैकेंसी है जिसमें पेपर आपको काम देगा। चूँकि है क्या, ऑडिटर्स का एग्ज़ाम हुआ, पीटी हुआ, रिजल्ट आया, डबल एओ का पीटी होगा, फिर आपका रिजल्ट आएगा। और जो 67 इकोनॉमिक्स ऑप्शन है, ये तीनों का सिलेबस एक है, लेकिन जो प्रोजेक्ट मैनेजर का सिलेबस है बिल्कुल अलग है और तैयारी भी बिल्कुल अलग तरीके से होगा। जो बीपीएससी में इकोनॉमिक्स पढ़ें वो भी उसमें काम देगा, लेकिन उससे थोड़ा हट के भी आपको इसमें पढ़ना है। खासकर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक्स तो चलिए इसमें जो पढ़ेंगे उसमें काम आएगा, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स और पब्लिक फाइनेंस को विशेष रूप से ध्यान देना है। और कल जब आपसे हम मिलेंगे, कल नहीं परसों, मैं आपसे पूरी सिलेबस को डिटेल डिस्कशन के साथ आपको मैं मिलूँगा, ताकि वैसे स्टूडेंट जिनको सिलेबस के बारे में पता नहीं है, जानकारी नहीं है, उनको सही तरीके से जानकारी हो पाए। और हमारे के यहाँ जो है 30 जनवरी से, यानी कि परसों से ही आपका जो है हमारा ये बैच जो स्पेशल है आपका प्रोजेक्ट मैनेजर का,
प्रोजेक्ट मैनेजर का शुरू होगा। ये बैच सुबह में होगा, समय कम है, मेरे पास भी लिमिटेड समय है, आपके पास समय का तो अभाव है। आपके पास समय तो बहुत, लेकिन आपका एग्ज़ाम तो टाइम पे होगा, इसलिए सतर्क होकर तैयारी करें। फिर अगले दिन मैं मिलता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।